हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सोशल साइंस एरा। अभी तक हमने पार्ट 1 में समझा कि सामाजिक विज्ञान समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और शासन की व्याख्या करके कक्षा की शिक्षा को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ता है। यह हमें दैनिक बातचीत में विविधता, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को समझने में मदद करता है और समावेशिता का समर्थन करता है। यह बताता है कि कैसे पर्यावरणीय परिवर्तन मानव जीवन को प्रभावित करते हैं और दीर्घकालिक कल्याण के लिए स्थिरता क्यों महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि कैसे सरकारी निर्णय सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावित करते हैं और क्यों नागरिकता में भागीदारी और जवाबदेही शामिल होती है। और आज हम समझेंगे सामाजिक विज्ञान में मार्गदर्शक मूल्यों को। बच्चों, सामाजिक विज्ञान न केवल ज्ञान बल्कि मूल्यों को भी विकसित करता है। ये मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं जब हम समाज का परीक्षण करते हैं और दैनिक जीवन में चुनाव करते हैं। भारत में ये प्रस्तावना में बताए गए संवैधानिक आदर्शों, विशेष रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से निकटता से जुड़े हुए हैं। मार्गदर्शक मूल्य हमें 3 महत्वपूर्ण तरीकों से मदद करते हैं। पहला, वे यह तय करते हैं कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और मतभेदों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरा, वे मार्गदर्शन करते हैं कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करें और विकास की योजना कैसे बनाएं। तीसरा, वे हमें यह निर्णय लेने में मदद करते हैं कि निर्णय, नियम और नीतियां सभी के लिए निष्पक्ष और लाभकारी हैं या नहीं। आइए अब समझते हैं विविधता को। बच्चों, विविधता का अर्थ है लोगों के बीच के मतभेदों को पहचानना और उनका सम्मान करना। ये अंतर भाषा, धर्म, क्षेत्र, जाति, जनजाति, लिंग, आयु, व्यवसाय, शारीरिक क्षमता, भोजन की आदतों, पहनावे और सांस्कृतिक प्रथाओं में देखे जा सकते हैं। विविधता स्वाभाविक रूप से मौजूद है क्योंकि समुदायों के अलग अलग इतिहास, परिवेश और परंपराएं होती हैं। बच्चों, विविधता को समझने का अर्थ केवल अंतर को देखना नहीं है। इसका अर्थ यह समझना है कि विविधता समाज को कैसे समृद्ध करती है। भारत में भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता त्योहारों, कला, स्थानीय शिल्प, वास्तुकला, संगीत और भोजन में देखी जा सकती है। जब हम इस विविधता का सम्मान करते हैं तो हम सामाजिक सद्भाव को मजबूत करते हैं और अपनेपन की व्यापक भावना का निर्माण करते हैं। बच्चों, विविधता के लिए हमें रूढ़ियों के बारे में सावधान रहने की भी आवश्यकता है। कभी कभी किसी व्यक्ति की भाषा, पहनावे, व्यवसाय या मूल स्थान के आधार पर त्वरित निर्णय ले लिए जाते हैं। एक मूल्य आधारित दृष्टिकोण हमें ऐसी धारणाओं पर सवाल उठाने, विभिन्न प्रथाओं के पीछे के कारणों को समझने और प्रत्येक व्यक्ति के साथ गरिमा के साथ व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह बंधुत्व का समर्थन करता है, जो यह विचार है कि सभी नागरिकों को सम्मान और एकजुटता की साझा भावना के साथ एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में 121 भाषाएं और 1369 तर्कसंगत मातृभाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त है, जो उन्हें आधिकारिक दर्जा प्रदान करती है। आइए अब समझते हैं समावेशिता को। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि हर कोई कक्षाओं, खेल के मैदानों, पड़ोस और सार्वजनिक संस्थानों जैसे साझा स्थानों में स्वागत योग्य, सम्मानित और पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम महसूस करे। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ समूहों ने बहिष्कार या भेदभाव का सामना किया है और निष्पक्षता के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए
सक्रिय कदमों की आवश्यकता है। बच्चों, समावेशिता को रोजमर्रा की स्थितियों में देखा जा सकता है, जैसे कि एक कक्षा में इसका अर्थ है समान भागीदारी सुनिश्चित करना, बदमाशी को रोकना और लड़कियों और विकलांग बच्चों सहित सभी छात्रों का समर्थन करना। एक समुदाय में इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि पीने के पानी के बिंदु, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे सार्वजनिक संसाधन सभी के लिए सुलभ और सुरक्षित हों। सार्वजनिक जीवन में इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि लोग बिना किसी डर या अपमान के बोल सकें, काम कर सकें और चर्चाओं में भाग ले सकें। बच्चों, समावेशिता स्थिति और अवसर की समानता से निकटता से जुड़ी हुई है। यह उन राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्यों से भी मेल खाती है जो सामाजिक और आर्थिक नुकसान के कारण पैदा हुई बाधाओं को दूर करने पर जोर देते हैं। आइए अब समझते हैं सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास को। बच्चों, इसका अर्थ है संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रयोग करना ताकि वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी हो सके। इसके लिए विकास और प्रकृति की सुरक्षा के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। इसमें भूमि, जल, वन, खनिज और ऊर्जा का सावधानीपूर्वक उपयोग, साथ ही प्रदूषण और कचरे को कम करना शामिल है। जब हम पर्यावरण को आजीविका और कल्याण से जोड़ते हैं तो सस्टेनेबिलिटी और अधिक स्पष्ट हो जाती है। जैसे कि जंगलों को काटने से निर्माण के लिए भूमि मिल सकती है, लेकिन इससे मिट्टी का कटाव, पानी की उपलब्धता में कमी और जैव विविधता का नुकसान भी हो सकता है। औद्योगिक विकास से उत्पादन और रोजगार बढ़ सकता है, लेकिन यह हवा और नदियों को दूषित भी कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य और कृषि को नुकसान पहुंचता है। भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर के अत्यधिक उपयोग से कुछ समय के लिए खेती में मदद मिल सकती है, लेकिन इसके कारण लंबे समय तक पानी की कमी भी हो सकती है। बच्चों, एक संधारणीय दृष्टिकोण दीर्घकालिक प्रश्न पूछता है कि अभी किसे लाभ हो रहा है और बाद में लागत कौन उठाएगा। विकास की योजना इस तरह कैसे बनाई जा सकती है कि प्रकृति सुरक्षित रहे और आजीविका भी सुरक्षित रहे। यह मूल्य उन वैश्विक लक्ष्यों में भी झलकता है जो मानव कल्याण को ग्रह की रक्षा से जोड़ते हैं। आइए अब समझते हैं इक्विटी यानी समता को। बच्चों, इसका अर्थ है अवसरों और परिणामों में निष्पक्षता। यह स्वीकार करता है कि सभी लोग एक ही स्थिति में शुरुआत नहीं करते। कुछ लोग गरीबी, भेदभाव, विकलांगता, दूर दराज के इलाकों में रहने या सेवाओं तक पहुंच की कमी के कारण नुकसान की स्थिति में होते हैं। इक्विटी के लिए वहां अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है जहां इसकी ज़रूरत है, ताकि सभी को अध्ययन करने, स्वस्थ रहने और गरिमा के साथ जीने का वास्तविक अवसर मिले। बच्चों, इक्विटी को कई सार्वजनिक निर्णयों में देखा जा सकता है, जैसे कि छात्रवृत्तियां, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें या भोजन कार्यक्रम जो कम आय वाले परिवार के बच्चों की सहायता करते हैं। विकलांग बच्चों के लिए रैंप, सहायक उपकरण और सहायक शिक्षण विधियां। दूर दराज के क्षेत्रों में मजबूत स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जहां सेवाएं सीमित हैं। उन समुदायों के लिए लक्षित सहायता जिन्होंने लंबे समय तक बहिष्कार का सामना किया है। बच्चों, इक्विटी न्याय और अवसर की समानता के संवैधानिक वायदे से मजबूती से जुड़ी हुई है और इसे शिक्षा नीति में भी महत्व दिया गया है, जिसका उद्देश्य पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए। बच्चों, अब इस चित्र को आप ध्यान से देखें, जिसमें इक्वालिटी और इक्विटी दोनों को अच्छे से समझाया गया है। बच्चों, आपने देखा चित्र के नीचे लिखा टेक्स्ट। एक तरफ लिखा है समानता यानी इक्वालिटी और दूसरी तरफ लिखा है समता यानी इक्विटी।
बच्चों, एक बार विचार करें, स्कूल में ऐसी कौन सी स्थिति है जहां सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना अनुचित हो सकता है, और कौन सी इक्विटी आधारित सहायता सभी के लिए भागीदारी और गरिमा सुनिश्चित करने में मदद करेगी। अब प्रश्न आता है कि ये मूल्य क्यों मायने रखते हैं। तो बच्चों, ये मूल्य इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि साथ रहने के लिए समझ और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। वे हमें भेदभाव, सेवाओं तक असमान पहुंच, पर्यावरणीय क्षति और संवेदनशीलता के साथ साथ स्पष्ट तर्क के साथ गरीबी जैसी वास्तविक समस्याओं की जांच करने में मदद करते हैं। वे हमें उन निर्णयों की ओर भी ले जाते हैं जो संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप, निष्पक्ष, समावेशी और टिकाऊ हों। बच्चों, आज हमने सामाजिक विज्ञान के मार्गदर्शक मूल्यों को जाना और पाठ के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।